Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net. इस वीडियो में हम जो है कि स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो है हम स्टैटिक्स में जो है कुर्टोसिस और स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बारे में करेंगे कि क्या होता है। ये बहुत ही IMP टॉपिक है, आप समझ लीजिए कि मोस्ट IMP टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, स्क्यूनेस से रिलेटेड। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि अगर आपको जो है कि मेरे वीडियो का जो है PDF चाहिए तो मैं जो है कि टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है, ठीक, टेलीग्राम पे उसका मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। आप वहाँ से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ से जो है वीडियो जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्क्यूनेस का टॉपिक। तो स्क्यूनेस होता क्या है, अगर सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड में, तो लैक ऑफ सिमेट्री, यानी जब हमारे जो है फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो सेम नहीं होता है, या बोल सकते हैं कि असिमेट्रिक होता है, तो उसे जो है कि हम स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक, यानी कि जैसे आप समझ लीजिए, एक हो गया हमारा 10, 30, 60, 60, 30, 10। इसका आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा 10, 30, 60, ये सेम यहीं पे 60, फिर 30, फिर 10। तो ये सेम है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इस तरीके से होता है। और अगर आप जो है कि देखेंगे हमारा जो है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए समझिए हमारा एक 10, 40, 30, 90, 20 और 10। ठीक, तो अगर आपने जो है इसको जो है कि आपने डायग्राम में दिखाना है, तो ये 10 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10। आप देख सकते हैं कि डाटा कितना डिफरेंस है, कितना असिमेट्रिक है, कितना इसमें कोई भी समानता नहीं है। ठीक, एक है 10, 10, लेकिन बाकी सब कितने हैं, तो इसको जो है हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी अगर हम ये कहें सिंपल वर्ड में, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनको हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे वेरिएबल्स कितने सेम है। ठीक, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेरिएबल आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइड ऑफ द मैन। जब आप ये जो बेल शेप्ड वाला कर्व बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे मीन जो है बीच में होता है। ठीक, मीडियन, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों जो है बराबर होते हैं। और इस साइड भी जो है +3 सिग्मा और इस साइड -3 सिग्मा होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, इस तरीके से होता है। तो दोनों तरफ जो है हमारे इक्वल होते हैं। देयरफॉर इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन विल हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी। यानी कि हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा वाली जो वैल्यू प्लस माइनस सिग्मा, यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम होती है, +-2 सिग्मा वाली सेम होती है। यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ, ठीक, यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। कर्व हमारा बेल शेप्ड होगा। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आपको जो है कि इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आज जनरली बेल शेप्ड कर्व होता है। यानी आपने जो नॉर्मल कर्व पढ़ा होगा ना, नॉर्मल ऐसे होता है। ठीक, ये जो है एक्सिस को जो है कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। ये जो है केवल यहाँ से इसी तरह के रहेगा। ठीक, यहाँ पे जो है नॉर्मल कर्व आप देखते हैं, मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक, इस पॉइंट पे। और ये जो है कि इनकी 0 होता है, यहाँ पे +1, +2 सिग्मा, +3, यहाँ पे -3 सिग्मा कर दीजिए। और ये जो है दोनों तरफ का जो है कि एरिया जो है बराबर रहता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि हमारा जो है असिमेट्रिक जो होता है वो 0 होता है। ठीक, तो अब हम जो है कि अगर इसके डिफिनेशन के बारे में एक चलते हैं। ठीक,
और इसके बाद डिफिनेशन का एक लेते हैं। तो डिफिनेशन है यहाँ पे, जो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया हुआ है। व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल, आप नोट कर लीजिएगा, व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज़ सेड टू बी असिमेट्रिकल और स्क्यूड। यानी हमारी अगर कोई सीरीज है वो जो है सिमेट्री नहीं है, सेम नहीं है, तो इसको जो है हम असिमेट्रिकल या जो है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और सिमेट्रिकल का सबसे जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का या स्क्यूनेस का जो है कि आपका मेन जो है, आप एक पूछता है स्क्यूनेस का मतलब, तो आप ऐसे भी पूछ देता है लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। ठीक, जो है कि सिमेट्रिक ना होना, अभाव होना, ये हमारा स्क्यूनेस या बोल सकते हैं असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, यहाँ पे अब जो है कि देख सकते हैं, अब हम जो है कि आपको जो है 3 तरीके का जो है फिगर बताएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है। एक मिनट, फिगर में जो है कि हमारा जो टेल है वो जिस साइड मुड़ा होगा उस साइड को हम देख करके बताएंगे कि वो कितना पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, और उसके अलावा जो है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है कि वेरिएबल्स को जो है कि हम जो है कि उनके फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, और जो है कि यहाँ पे वर्टिकल पे जो है उनकी वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे बता देती हूँ कि हम जो है कि नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व के थ्रू देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये देखिए हमारा बेल शेप्ड कर्व होता है, ये हमारे एक्सिस को जो है टच नहीं करेगा। मीन मीडियन मोड जहाँ पे इक्वल होते हैं, ये वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू सेम होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। ठीक, लैक ऑफ सिमेट्री। और अगर यहाँ पे पूछ दिया कि सिमेट्रिकल, एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है जो पूछता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस कितना होता है, स्क्यूनेस की वैल्यू तो 0 होती है। हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो अब ये देखिए, ये बेल से इस शेप को देख लीजिए, आप इस शेप को देखिए। ठीक, तो इस शेप को आपको देखने पे पता चल ही जा रहा है कि ये जो है कि मीन मीडियन और मोड। ठीक, मीन मीडियन और मोड। तो ये जो हमारा कर्व है, जब हमारा जो है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है, तो हमारा स्क्यूनेस पॉजिटिव होता है। यानी ये जो है हमारा राइट साइड के तरफ जो है टेल हमारा जो है राइट साइड की तरफ हुआ होगा। यानी कि जब आपका जो है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारा मीन पूछता है पेपर में कि मीन बड़ा होगा, मीडियन वैल्यू दे देगी मोड की। अगर इस तरीके से है तो हमारा कौन सा स्क्यूनेस है, और या तो सीधे सीधे इस तरीके से लिख के दिया होगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसका जो मैं PDF दूंगी, ठीक, इसका जो मैं PDF दूंगी, इसमें आपको जो है कि मैंने स्टैटिक्स के जितने शुरू से पोर्शन कराए हुए हैं ना, जो आपके जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के फिर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, और जितने भी स्टार्टिंग के मैंने जो है स्टैटिक्स के पार्ट और पॉलीग्राम, हिस्टोग्राम, सारी चीज़ें वो शुरू से लेकर के अब तक की जितनी भी हैं आपको सारी की सारी मिल जाएंगी इसमें, क्योंकि मैंने सारे के सारे एक ही PPT में किए हुए हैं। ठीक, तो आपको सारी के सारे इकट्ठे मिलेंगी। और जो है नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव स्क्यूनेस। निगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि हमारा मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड होता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में जो है स्क्यूड है और मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड है, तो यहाँ पे जो है ये निगेटिव स्क्यूनेस होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अपने जो है कि मेजरमेंट के बारे में कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जो मैं आपको PDF दूंगी तो मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दूंगी, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस। ठीक, डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस कभी कभी पूछता है। तो डिस्पर्सन जो होता है वो हमारा अमाउंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करता है। ठीक, अमाउंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करता है। और जो हमारा स्क्यूनेस होता है,
ठीक। स्क्यूनेस होता है वो हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन को दिखाता है। याद रखिएगा आप, डिस्पर्सन जो है अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बताता है फर्स्ट चीज़, और जो है स्क्यूनेस जो है हमारा अमाउंट ऑफ हमारा डिस्पर्सन जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन को बताता है। स्क्यूनेस और डिस्पर्सन हमारा अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बताता है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रही हूँ, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। डिस्पर्सन हमारा जो है अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बताता है और स्क्यूनेस हमारा डिस्पर्सन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन को बताता है। ठीक, मैं आपको जब PDF दूंगी तो इंक्लूड कर दूंगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि मीन मीडियन मोड जो है इक्वल ही होते हैं। अब हम जो है इसके मेजरमेंट के बारे में चल लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो है कि स्क्यूनेस हम जो है मेजर कैसे करते हैं। ठीक, तो अगर हम अब्सोलूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जो कि कभी पूछता नहीं है, अगर अब्सोलूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस का देखते हैं तो x बार माइनस मोड होता है। ठीक, x बार माइनस मोड होता है जो है कि हमारा अब्सोलूट मेजर है। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है। और रिलेटिव मेजर का जो है कि हमारा जो है बाउले और कार्ल पियर्सन की मैं आपको वैल्यू बता दूंगी। यहाँ पे आप पियर्सन के मेजरमेंट को देखिए कि हमारा जो है कि फार्मूला उसका रहता है मीन माइनस मीडियन। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आप फिगर से देख सकते हैं कि मीन माइनस मीडियन इज पॉजिटिव, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, और निगेटिव होगा जब निगेटिव। लेकिन जब हमारा मीडियन ज़्यादा होगा और मीन से दूरी ज़्यादा होगी तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हमारा ये जो है बेल शेप्ड होता है, यहाँ ज़्यादा होगा तो, लेकिन ये पोर्शन जब हमारा बेल शेप्ड ना होकर ऐसे होगा तो मीन और मीडियन की दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक, और जो है कि मैं आपको इसका मैं कार्ल पियर्सन का जो है मैं फार्मूला बता रही थी कि किस तरीके से जो है स्क्यूनेस निकालते हैं। ठीक, तो ये है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है स्क्यूनेस निकालने का जो है कार्ल पियर्सन का जो है फार्मूला है। जब हमारा मीन दिया होगा, मोड दिया होगा और मीडियन दिया होगा, तब जो है कि हम जो है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जब हमारा मोड न दे करके मीडियन दिया हो, मीन दिया हो, तो अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, और यहाँ पे जो है आप हमारा जो फार्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, तो यहाँ पे जो मोड है, मोड की जगह आप 3 मीडियन माइनस 2 मीन रखेंगे तो मीन माइनस 2 मीन हो जाएगा, ये 3 मीन हो जाएगा और 3 मीडियन फिर डिवाइडेड बाय SD, ये हो गया। ठीक, तो ये सारे जो हमारा कार्ल पियर्सन के मेजरमेंट है वो जो है हमारा रिलेटिव मेजर है। और कार्ल पियर्सन की जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, कार्ल पियर्सन और बाउले की दो पूछता है हमारा, कार्ल पियर्सन और जो है कि बाउले की जो है वैल्यू हमारी पूछती है इससे रिलेटेड। ठीक, तो कार्ल पियर्सन का जो है स्क्यूनेस का जो है कोफिशिएंट वेरी करता है +-3, यानी +3 से जो है -3 तक वो वेरी करता है। और जो बाउले का जो होता है स्क्यूनेस का जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो -1 to +1 वेरी करता है। इसमें जो है कि मेजर फार्मूले में यही दो इम्पॉर्टेंट है कि बाउले का जो होता है -1 से +1 तक वेरी करता है स्क्यूनेस की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और जो है यहाँ पे कार्ल पियर्सन की जो है -3 से +3 तक ही वेरी करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि आज हम जो है कि स्क्यूनेस को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है कुर्टोसिस को करेंगे। और ये जो है मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो जो है कि कार्ल पियर्सन ने जो फार्मूला दिया था उसी फार्मूले को जो है उन्होंने मोमेंट, वो तो मीन मीडियन और SD के रूप में दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है कि मोमेंट में दिया है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट होता है मीन सेकेंड। तो यहाँ पे μ3 अपॉन सिग्मा क्यूब, जो कि आपको भी समझ में नहीं आएगा, जब हम मोमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा, तो आप वहाँ पे ये कर लीजिएगा। ठीक,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुर्टोसिस करेंगे, उसके साथ साथ स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।